क्या क्या बात किए सौरमंडल में? कल बात किए थे सूर्य के बारे में, कल बात किए थे बुध के बारे में, कल बात किए थे शुक्र के बारे में। ठीक है, नहीं शुक्र के बारे में नहीं कल बात किया, शुक्र तो आज लिखवाया ना, कल ही लिखवा दिए थे, आज शॉर्टकट में बता दिए थे। तो कल जब बुध के बारे में बताए थे, हमने कहा कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है। सौर मंडल के केंद्र में क्या होता है? सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? तो 8 ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, 8 ग्रहों के बारे में बताया कि ये हमारा सन है। सन के नजदीक में बुध, शुक्र, अर्थ, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध। क्लियर? बुध के बारे में क्या पॉइंट बताया कि यह जो बुध है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम ग्रह है। ठीक है, यह सबसे छोटा ग्रह है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध का अपना वायुमंडल नहीं है, अगर वायुमंडल नहीं है तो यह गर्म भी ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका अधिकतम तापमान कितना है? 467 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान कितना है? -170 डिग्री सेल्सियस। ये जो कैलोरीज बेसिन है, कैलोरीज बेसिन कहाँ पाया जाता है? बुध पर। कैलोरीज बेसिन कहाँ पाया जाता है? कैलोरीज बेसिन कहाँ पाया जाएगा? बुध पर। कितना बार हुआ? उसके बाद हमने बोला विनस के बारे में, यानी शुक्र के बारे में। किसके बारे में? शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में क्या बताया कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह। अगर कभी क्वेश्चन आए कि पृथ्वी से सबसे निकटतम कौन ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। क्वेश्चन आए कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। उसके बाद हमने क्या कहा कि शुक्र और जो पृथ्वी का आकार है वो लगभग सिमिलर है, लगभग समान है। इसी वजह से पृथ्वी और शुक्र को क्या बोलते हैं? सिस्टर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? सिस्टर प्लैनेट, या फिर जुड़वा बहन। सिस्टर प्लैनेट या जुड़वा बहन भी बोलते हैं। किसको किसको? पृथ्वी और शुक्र को। फिर क्या बताया कि जो शुक्र है इसको सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को संध्या का भी तारा कहा जाता है। भोर का तारा की बात करें, अच्छा है, संध्या तारा बात करें, कौन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। क्यों शुक्र को संध्या का तारा कहते हैं? क्योंकि यह शाम में कहाँ दिखाई पड़ता है? पश्चिम में। और क्यों इसको भोर का तारा कहते हैं? क्योंकि सुबह में यह पूरब में दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया इतना पॉइंट? अब इसका अपना वायुमंडल है, शुक्र का अपना वायुमंडल है, और वायुमंडल होने के कारण यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सबसे 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। फिर सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछेगा तब भी शुक्र। क्यों? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। फिर अगर हम उपग्रह की बात करें तो शुक्र का अपना उपग्रह नहीं है, यानी बुध का भी अपना उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी अपना उपग्रह नहीं। ठीक है, जब ये परिक्रमा करता है शुक्र, क्या परिक्रमा, तो परिक्रमा किस दिशा की ओर करता है? ये परिक्रमा किस दिशा की ओर करता है शुक्र? ये अगर मेरा शुक्र है, पूरा से पश्चिम, शुक्र ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट। हमने कहा कि ये पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है। शुक्र के साथ साथ और कौन पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है? अरुण। हमने क्या कहा था? जिसमें NUS, जिसके नाम में NUS शब्द लगा रहेगा, जैसे यूरेनस, जैसे वीनस, जिसके नाम में क्या शब्द लगा हुआ है? NUS। ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है या घूर्णन करता है। पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है, परिक्रमा सही नहीं रहेगा, घूर्णन, घूमता है। ठीक है, तो यूरेनस और वेनस जो है पूर्व से पश्चिम घूमता है। अगर पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम घूमता है, आप बताओ कि शुक्र में सूर्योदय और अगर सूर्यास्त पूछेगा तो वैसा ही होगा जैसा यूरेनस में होता है, होगा कि नहीं होगा? अब उच्चतम बिंदु की बात की है। शुक्र का उच्चतम बिंदु का नाम है मैक्सवेल। सूर्य के उच्चतम, शुक्र के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? शुक्र के उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु, जैसे हमारे पृथ्वी में हिमालय पर्वत है, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है ना।
हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा होता है? एवरेस्ट। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु एवरेस्ट। उसी तरह से एक माउंट बीटा पर्वत है, माउंट बीटा माउंटेन, उसका नाम क्या है? बीटा माउंटेन। उसमें सबसे ऊंचा बिंदु है, उसका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है उसका? मैक्सवेल। फिर हम पृथ्वी का बात किए, पृथ्वी के बारे में क्या क्या बताया? ये तीसरा निकटतम ग्रह, सूर्य से अगर देखें पहला, दूसरा, तीसरा, तो सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब आंतरिक ग्रह कितने बताए थे? 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। इन चारों में सबसे बड़ा अगर बात करेंगे वो पृथ्वी है। वो कौन है? पृथ्वी है। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी हो गया। हम लोग जैसे प्लांट या जीव जंतु रहता है, तो 8 ग्रह में से एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर क्या रहता है? जीव जंतु रहता है। जीवन कहाँ पाया जाएगा? पृथ्वी पर में नहीं। जीवन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर। अब हम लोग खोज रहे हैं बहुत सारा कि और जगह कहीं जीवन मिल जाए, लेकिन अभी रिसर्च ही चल रहा है, मिला तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो जीवन पाया जाने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? जीवन पाया जाने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी पर जीवन है तो वहां जल है, क्योंकि जल ही जीवन है। जीवन है चाहिए तो जल होना जरूरी है। तो जल है पृथ्वी पर, क्या है? जल है। और जल भी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है। 2/3 भाग में जले है। ठीक है, स्थल कितना है? 1/3। तो जल है, और जल अगर दूर से देखेंगे तो नीला दिखाई पड़ता है। जल को दूर से देखेंगे तो नीला दिखाई पड़ेगा। इसलिए जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। अब अक्ष और कक्ष, अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और अपने कक्षा की बात करें तो अपने कक्ष पर ये कितने डिग्री झुकी है? 6.5। फिर हमने कहा था कि सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। और हमारे गैलेक्सी में बहुतों सा तारे हैं, करोड़ों तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में, आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं, लेकिन सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम धरती से बात करें, पृथ्वी से बात करें, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा वो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य है। लेकिन सूर्य के बाद जो निकटतम तारा है उसी का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। धरती से, पृथ्वी से दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे निकटतम तारा हो गया सूर्य, और दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन हो गया? प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद हो गया? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी कितनी दूरी पर है? तो 4.5 प्रकाश वर्ष, 4.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसका अपना उपग्रह है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, और उसी को हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून। मून के बारे में कल बताएंगे, मून के बारे में कल बताएंगे। मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में उनको याद करना कि चंद्रमा बताना। तो एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। कितना उपग्रह है? एक ही उपग्रह है, एक ही उपग्रह है। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंदा मामा, चंदा मामा। ठीक है। और पृथ्वी का जो घूर्णन है किधर दिशा में होता है? अभी हम बताए थे, पृथ्वी अगर ये है, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ऐसे घुमाए थे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाते हैं पृथ्वी को? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये किधर से किधर घूम रहा है? ये है पश्चिम। और फिर कैसे जा रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो घूर्णन है वो किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का घूर्णन किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है तो सूर्योदय का किधर हो रहा है? यहाँ पे सूर्योदय किधर होगा? पूर्व में। सूर्यास्त किधर होगा? पश्चिम। एकदम बिल्कुल यूरेनस और उसका उल्टा और उल्टा। ठीक है, और में आया था पॉइंट।
अब आ जाओ मंगल पे। मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। और अभी अभी मंगलयान छोड़े हैं, कल परसों हम लोग मंगलयान छोड़े हैं ना, मंगल ग्रह पर भेजे हैं सैटेलाइट, ठीक है, न्यूज देखा करो। देखो यहाँ कह रहा है कि सतह पर लोह अयस्क की उपस्थिति है। कौन सा अयस्क है? लोह अयस्क, मतलब जो लोहा बनाने वाला अयस्क है वो हमको वहां पे मिलता है। कहाँ पे? मंगल के सतह पर। तो कैसे पता चला? वहां पे रिसर्च करने के लिए भेजे थे ना, तो और फिर से भेजा गया है अभी इंडिया की तरफ से। कौन गया? कौन गया ने? वहां पे एक मशीन को भेजा गया है, रोवर को भेजा गया है, वही फोटो खींचेगा, ठीक है, वीडियो बनाएगा और वहां से यहाँ भेजेगा और यहाँ पर हम लोग रिसर्च करेंगे। समझ में आया? तो मंगल ग्रह पर लोह अयस्क मिलता है। क्या मिला है वहां पर? लोह अयस्क। और लोह अयस्क जो है, ठीक है, इसके कारण उसका रंग दिखाई देता है लाल। कैसा रंग दिखाई देता है? लाल। इसका रंग लाल दिखाई देता है मंगल का, और इसलिए इसको हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। क्या कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह किसको बोले थे? पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की उपस्थिति है। लाल ग्रह किसको बोल रहे हैं? मंगल को। ऐसे याद नहीं रह गए तो मंगल के दिन हनुमान जी जन्म लिए। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान जय हनुमान जय हनुमान। सुना है? सुना था गाना? मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। कौन भगवान? जय हनुमान जय हनुमान। तो हनुमान जी का जन्म किस दिन? मंगल के दिन। हनुमान जी का जन्म किस दिन? मंगल। और जब हनुमान जी को तुम देखोगे तो हनुमान जी के सब जगह लाले लाल रहता है। चाहे झंडा की बात करो, चाहे चढ़ाने की बात करो, क्या चढ़ाया जाता है? सिंदूर। यहाँ लगल है, यहाँ लगल है, यहाँ लगल है। हनुमान जी का दिखता है चारों तरफ सिंदूरे लगल रहता है, ठीक है। सिंदूर का रंग लाल, ठीक है। तो मंगल में, मंगल कौन सा ग्रह? याद रहेगा, किसी तरह से याद रखना है, वहां पर भूलना नहीं है। मंगल के दिन हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी लाल रंग पसंद करते हैं। कौन सा पसंद? हनुमान जी का रंग, जो झंडा होता है कैसा रंग का होता है? लाल होता है, ठीक है। तो लाल ग्रह किसको बोल दिए? हनुमान जी के दिन वाले दिन को। कौन सा दिन? मंगल का, ठीक है। मंगल के कितने ध्रुव हैं? पृथ्वी की तरह ही इसका भी 2 ध्रुव है, ठीक है, इसका भी 2 ध्रुव है, ठीक है। जब वहां 2 ध्रुव है तो वहां भी ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ऋतु परिवर्तन होता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग वहां भी जाके रहा जा सकता है। अगर पानी उनी का व्यवस्था अगर हो जाए तो मंगल ग्रह पे भी जाके रहा जा सकता है, क्योंकि वहां पे ऋतु परिवर्तन हो रहा है। सब ऊपर में, अब किधर है कहाँ है पता नहीं, ठीक है। अभी परसों तरसों जो सैटेलाइट छोड़ा गया है, ठीक है, उसको जाने में 23 से 24 दिन लगेगा वहां। वो अपने मंगल ग्रह चला जाएगा। हाँ, उसका डायरेक्शन रास्ता फिक्स कर दिया गया, उसका स्पीड फिक्स कर दिया गया। नहीं जा, अभी तक तो नहीं गया, ठीक है। मंगल ग्रह पर जो है ऋतु परिवर्तन भी होता है। मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन भी होता है, पृथ्वी की तरह ही। जैसे पृथ्वी में ठंडा गर्म हो रहा है, वहां भी ठंडा गर्म का मौसम होता है। फिर एक ओलंपिस मेसी नाम का वहां पे ज्वालामुखी देखा गया। ओलिम्पस मेसी, ओलिम्पस मेसी, ये एक ज्वालामुखी है जो हमेशा जलते रहता है, ठीक है। ओलिम्पस ज्वालामुखी कहाँ मिला है? मंगल ग्रह पर। ओलिम्पस मेसी कहाँ है? मंगल ग्रह पर। और इतना ही नहीं, पूरा सौर मंडल में जितना भी ग्रह है उसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिम्पस। सौर मंडल में, पृथ्वी में भी बहुत सारा ज्वालामुखी है, लेकिन पूरे सौर मंडल में जितना है उसमें सबसे बड़ा जो है यही है, ओलिम्पस मेसी ज्वालामुखी। ओलिम्पस मेसी ज्वालामुखी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिम्पस मेसी ज्वालामुखी। अब हमने कहा कि पृथ्वी पर एक है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। और ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। लेकिन मंगल में जो पर्वत है, मंगल ग्रह पर जो पर्वत है, ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट का भी 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट का भी 3 गुना है, ठीक है। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? मंगल ग्रह। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत का शिखर है वो है एवरेस्ट, है। और एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर।
समझ में आ गया इतना? निक्स ओलंपिया कहाँ है? हम इतना बार बार क्यों बता रहे हैं? इतना जो रटवा रहे हैं क्लास में, क्यों रटवा रहे हैं? पूछ सकता है तभी तो। निक्स ओलंपिया और ओलिम्पस मेसी, निक्स ओलंपिया और ओलिम्पस मेसी, ये दोनों कहाँ है? मंगल पर। ठीक है। मंगल ग्रह कैसा दिखता है? लाल। मंगल ग्रह कैसा दिखता है? क्यों लाल दिखता है? क्योंकि वहां पे लौह अयस्क है। वहां पे कौन सा अयस्क है? वो जो लाल रंग का है। ठीक है। ये हो गया हम लोगों की इसके बारे में बात, मंगल। अब आइए बृहस्पति, किसके बारे में बात करेंगे? जुपिटर के बारे में। जुपिटर से क्वेश्चन आता है। बृहस्पति जुपिटर, हमने कहा कि जितने भी ग्रह हैं 8, उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह बाह्य ग्रह है कि आंतरिक ग्रह है? हाँ, बाह्य ग्रह। देखो, बड़ा होने का मतलब है कि बाहर होना। ठीक है, बड़ा मतलब जब तक बाहर नहीं होगा तो अंदर में रहेगा, तो कितना अंदर रहेगा? उसका कुछ तो एक जगह बटा हुआ रहेगा अंदर में, क्या जो भी हो उसका एक जगह बटा हुआ। ये बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। वायुमंडल में इसका हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी बृहस्पति का जो क्षेत्र है, एरिया है, वायुमंडल है, उस वायुमंडल में गैस भी है। बृहस्पति के वायुमंडल में क्या है? गैस है। कौन कौन सा गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। और सूर्य के अंदर भी कौन सा गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। अन्य गैस भी है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस किस में पाया जाता है? बृहस्पति में पाया जाता है। अब जो बृहस्पति है उसका एक क्वालिटी है, यहाँ से रेडियो तरंगे भी प्रसारित होती है। बृहस्पति से क्या है? रेडियो तरंगे भी प्रसारित होती है। हाँ, सिग्नल आता है। ठीक ना? ठीक है। अब जो पुराने किताब हैं उसमें लिखा है कि बृहस्पति का 63 उपग्रह, जो पहले जाने थे हम लोग। कितना उपग्रह है? सैटेलाइट। उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। उपग्रह को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो और उपग्रह क्या होता है? जो किसी ग्रह का परिक्रमा करे उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह का जो परिक्रमा करेगा वो बृहस्पति का उपग्रह होगा। बृहस्पति ग्रह का जो परिक्रमा करेगा वो होगा। पृथ्वी का परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी का परिक्रमा कौन कर रहा है? इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। बृहस्पति का परिक्रमा कौन कर रहा है? तो 63 उपग्रह जो पहले बताए पुराने किताब के अनुसार। तो कौन सा? 63। इसमें सबसे बड़ा कौन है? गैनीमीड। तो ये गैनीमीड किसका परिक्रमा कर रहा है? बृहस्पति। इसी के तरह अन्य जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो भी बृहस्पति परिक्रमा कर रहा है। ये समझ में आ गया? लेकिन जो नया रिसर्च चल रहा था फरवरी 2023 तक, उसमें बृहस्पति को माना गया था कि सबसे ज्यादा उपग्रह है। फरवरी 2023 तक क्या माना गया? कि बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह है। लेकिन अब रिसेंटली 62 नया उपग्रह मिल गया है। इसका शनि का 62 नया उपग्रह मिल गया है शनि का। मई जून में बात कर रहे हैं। तो अगर नया कॉन्सेप्ट से देगा तो शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। पुराना कॉन्सेप्ट से देगा तो बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह था। और अभी शनि हम लोग माने। हाँ, नया में लेटेस्ट में क्या मानेंगे? शनि। शनि का कितना हो गया है अभी पता है? लिख दिया है 145। और इसका 92 93 है। इसका ये 79 प्लस 11-12 और नया मिला है। ठीक है, तो इसका हो गया लगभग 91-92 को। लेकिन इसका अब 145 को हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि नया किताब से पूछ रहा है कि पुराना किताब से पूछ रहा है, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो हमने कहा कि बृहस्पति का कितना उपग्रह है पुराने किताब के अनुसार? 63। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि 79 तो ज्ञात हो चुका है और 12 को नया और मिल गया है। ठीक है, लगभग 90 प्लस इसका भी उपग्रह हो गया। किसका? बृहस्पति का। तो देख लेंगे जैसा होगा। ठीक है, फरवरी 2023 तक हम लोग इतना बात। लेकिन मई में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह हो गया। ठीक है, विशाल गड्ढा कहाँ मिलता है? बृहस्पति में। बृहस्पति बहुत बड़ा है और उसी तरह एक विशाल बहुत बड़ा गड्ढा भी बृहस्पति में है। बृहस्पति में एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है और उस गड्ढा से आग निकलते रहता है। क्या निकलता रहता है? आग निकलते रहता है। तो आग कैसा रंग का होगा? लाल। तो वो लाल धब्बा की तरह दिखाई पड़ता है।
वो जो गड्ढा है कैसा दिखाई पड़ेगा दूर से? लाल धब्बा। आग की लपट निकल रही है तो आग कैसा होता है? लाल होता है। और बहुत दूर में आग जल रहा होता है, क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा, लाल धब्बा के टाइप का दिखेगा। तो अगर पूछेगा कि लाल धब्बा किस किस ग्रह में है, तो बृहस्पति में। समझ में आ गया? अब आ जाओ शनि में। शनि में कहा कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटर्न। पुराने किताब में क्या लिखा हुआ है कि 62 उपग्रह इसके हैं। कितने हैं? 62 उपग्रह। लेकिन जो नया अब रिसर्च हुआ उसमें कह रहा है कि इसके अब टोटल हो गए हैं 145 उपग्रह। कितने हो गए हैं? और इस तरह से यह बृहस्पति को उपग्रह की संख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। बृहस्पति को उपग्रह के संख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। कौन? शनि। और अगर पूछेगा जो 145 उपग्रह है जिसमें सबसे बड़ा कौन है भाई, तो सबसे बड़ा है टाइटन। सबसे बड़ा कौन है? टाइटन। टाइटन का घड़ी पहने थे? पहले जब शादी होता था तो घड़ी और छाता चाहिए होता था, तो कौन सा घड़ी बोलता था लाने के लिए? टाइटन का घड़ी चाहिए हम, नहीं बोलता था। लड़का क्या बोलता था? कौन सा घड़ी चाहिए? टाइटन का घड़ी चाहिए। और छाता किसका था? केसी पाल का। छाता किसका? केसी पाल का। ठीक है। आजकल आ गया KL पाल, डुप्लीकेट का था। हम गए थे एक दिन लेने के लिए तो लिखा हुआ KL पाल, हम ये तो डुप्लीकेट है। नहीं, अब तो यही चलता है। हम यही कैसे चलता है? रेट तो ही आप लीजिएगा ना, ओरिजिनल लीजिए। ओरिजिनल कौन सा है? केसी पाल। ठीक है। और उसका डुप्लीकेट क्या कर दिया? KL पाल। आज एल तो ऐसा लिखेगा तो लगेगा कि CA। ठीक है। चले आप शनि के बारे में बात कर लिए। शनि अब जो हो गया सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। अच्छा, शनि का जो स्पीड है थोड़ा ज्यादा, ग्रहों में शनि का स्पीड काफी तेज है। और तेज गति से जो घूमता है ना तो ये चिपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? चिपटा। तो जितना भी ग्रह है सबसे चिपटा ग्रह शनि माना जाता है। 8 ग्रहों में सबसे चिपटा ग्रह कौन सा है? शनि। ठीक है। अच्छा, शनि के बारे में एक और चीज है, इसका रंग जो होता है थोड़ा पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला रंग का। तो सौरमंडल का सर्वाधिक चिपटा ग्रह कौन सा है? शनि। सौरमंडल का सर्वाधिक चिपटा ग्रह कौन सा है? शनि। अब आइए अरुण। अरुण के बारे में बोले कि अरुण के जो सतह है वहां पे मीथेन गैस मिलता है। क्या गैस मिलता है? और मीथेन गैस के होने के कारण उसका जो रंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरा रंग का होता है। अरुण का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? हरा रंग। ठीक है। फिर हमने बोला था कि जिस भी नाम में NUS शब्द आए, जिस भी ग्रह के नाम में कौन सा शब्द आ रहा है? NUS, वो जो होता है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है। जैसे यूरेनस, जैसे वीनस। तो ये अगर पूर्व से पश्चिम की हो रहा है तो यहाँ पे सूर्योदय किधर होगा? जस्ट उल्टा उसका। जैसे पृथ्वी में होता है उसका उल्टा। पृथ्वी में सूर्योदय किधर होता है? पूरब में। तो यहाँ सूर्योदय किधर होगा? पश्चिम में। यहाँ सूर्योदय किधर होगा? पश्चिम में। पृथ्वी पे सूर्यास्त किधर होता है? सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। तो यहाँ पे किधर होगा? पूरब में। उसका उल्टा, पृथ्वी का उल्टा। क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब और अरुण और शुक्र घूमता है पूर्व से पश्चिम। समझ में आ गया? अब अरुण के जो चारों ओर अगर बात करें तो छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छल्ला। तो उसका कुछ कुछ नाम दे दिया है साइंटिस्ट लोग। अल्फा छल्ला, बीटा छल्ला, गामा छल्ला, डेल्टा छल्ला और एक और इप्सिलॉन छल्ला। क्या नाम है? ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा क्या हो गया? यहाँ पे अरुण के लिए छल्ला हो गया। ठीक है। और अरुण जो है ना काफी दूरी पर है। अरुण क्या है? काफी दूरी पर है और सूर्य की तरफ वो बहुत ज्यादा झुका हुआ है। सूर्य की तरफ वो बहुत ज्यादा झुका हुआ। कौन? अरुण। अरुण का जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो सूर्य की तरफ ज्यादा है। और ज्यादा झुका हुआ कुछ लगेगा सोता हुआ, लेटा हुआ नहीं लगता है। अगर पूरा झुका दें तो कैसा लगेगा? वो लेटा हुआ लगेगा। ठीक है। इसलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण। अरुण को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। क्यों? क्योंकि सूर्य की तरफ बहुत अधिक झुका हुआ। ठीक है। अब इसका भी अपना उपग्रह है, इसका भी अपना उपग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टिटेनिया। अरुण के सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टिटेनिया। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टिटेनिया। अब लास्ट है वरुण। वरुण के बारे में क्या जानना है? वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। नेपच्यून। तो सौर मंडल में जितना भी ग्रह है उसके सबसे अंतिम पावदान पर है अरुण, सबसे बाहर, सबसे सबसे तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी हो गया।
यानी सूरज की रोशनी यहाँ बहुत कम पहुंच रहा होगा या नहीं पहुंच रहा होगा। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगा तो गर्म होगा, नहीं होगा। अगर ये गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, ठंडा। तो जितना भी ग्रह है उसमें सबसे ठंडा ग्रह की अगर बात करेंगे तो कौन सा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। फिर इसका कलर की बात करते हैं तो ये हल्का पीला कलर का, हल्का पीला कलर का। और इसमें 14 उपग्रह हैं। जो पुरानी किताब है उसमें क्या बोल रहा है, इसका 14 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा कौन है, टिटान। टिटान, वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टिटान। और ये जो टिटान है हमारे पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है उससे बहुत बड़ा है। पृथ्वी का उपग्रह का नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा से भी बड़ा है कौन, टिटान। चंद्रमा जितना बड़ा है उससे भी बड़ा है टिटान। और सबसे छोटा उपग्रह अगर बात करें वरुण का, तो उसका नाम है नैयाद। उसका क्या नाम है, नैयाद। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नैयाद, सबसे बड़ा उपग्रह टिटान। टिटान चंद्रमा से भी बड़ा है। ठीक है, बाकी कल करेंगे।